और अब प्राइम 25। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार हाई प्रोफाइल भगोड़े आर्थिक अपराधियों को स्वदेश लाने के सभी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। उनके सामने देश लौटने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रधानमंत्री ने कहा, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के लिए हम नीतियों एवं कानून पर निर्भर रहे और कूटनीतिक माध्यमों का भी इस्तेमाल किया। संदेश एकदम साफ है, अपने देश लौट आओ। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर भारत और चीन के बीच गुरुवार को 14वें दौर की बैठक हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया, बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा के वेस्टर्न सेक्टर में एलएसी की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। कोरोना की वजह से बंद हुए करतारपुर कॉरिडोर के एक बार फिर से खुलने के बाद पंजाब में इसको लेकर राजनीति तेज है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू फिर आमने सामने हैं। पंजाब सरकार की ओर से गृह मंत्रालय से पहले जत्थे में 50 लोगों को साथ ले जाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सीएम चन्नी प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू को छोड़ अपने साथ कुछ करीबी कैबिनेट मंत्रियों और उनके परिवारों को लेकर करतारपुर कॉरिडोर पहुंच गए। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक गुरुवार को हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। पार्टी ने फैसला लिया कि बूथ अध्यक्षों की बैठकों के लिए क्षेत्रवार प्रभारी नियुक्त किए जाएं। गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों की बैठकों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद प्रभार संभालेंगे। काशी और अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों की कमान राजनाथ सिंह संभालेंगे। बैठकों के जरिए हर बूथ को जीतने का मंत्र बड़े नेता बूथ अध्यक्षों को देंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी राज्य के किसानों से धान की खरीदी की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। गुरुवार को तेलंगाना के सीएम के नेतृत्व में पूरे कैबिनेट ने धरना दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को औरंगाबाद में कहा कि राज्य में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बैंकों का फाइनेंशियल हेल्थ काफी सुधरा है। इस फेज को भारत के बैंकिंग सेक्टर का बड़ा माइलस्टोन मानता हूं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश को पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस पर खुद प्रधानमंत्री वायुसेना को हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। दावा किया, 2 साल बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की वजह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भाजपा पर बौखलाए हुए। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को इसकी कीमत चुकाने तक की चेतावनी दी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल बढ़ाने वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। धनबाद में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया, कंगना ने देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत और कुर्बानी का अपमान किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2025 तक यमुना साफ हो जाएगी। ओखला रिठाला समेत कई जगहों पर नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। काशी में इस बार देव दीपावली पहले से ज्यादा भव्य होगी। 19 नवंबर को 84 घाट दियों से जगमगाएंगे। 15 लाख दिए जलाने की योजना है। शिमला में पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। संबोधित करते हुए कहा, 100 साल की यात्रा में हमने लोकतंत्र की मजबूती के लिए कई निर्णय लिए। मिशन प्रशासन गांव के संघ के तहत सीएम गहलोत ने ताबड़तोड़ दौरे किए। धौलपुर, करौली, भरतपुर और दौसा में शिविरों का जायजा लिया। कहा, विकास के पथ पर है प्रदेश। दौसा में सीएम गहलोत ने कहा, सरकार में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। शिक्षकों के कार्यक्रम में मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया। जयपुर में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। कहा, ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा, इतिहास बदलने की कोशिश करने वालों को देश माफ नहीं करेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के लिए लेन देन को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। कहा, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गोगुंदा के बीजेपी विधायक के खिलाफ लगे दुष्कर्म के आरोपों से पार्टी का प्रदेश नेतृत्व अनजान है। सतीश पूनिया से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया।